ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। खबर रेवाड़ी से है, जहां पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए युवा और ओबीसी वर्ग से आने वाले चिरंजीवी राव एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं, क्योंकि वह पार्टी में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। हालांकि अंतिम निर्णय राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। उन्होंने बताया कि राव नरेंद्र, राव दान सिंह और उनका खुद का नाम भी चर्चा में है, लेकिन सबसे जरूरी है कि कांग्रेस यदि ओबीसी चेहरे को आगे लाती है तो हरियाणा में सरकार बना सकती है, क्योंकि 2014 से पहले अहिरवाल क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है, जबकि अभी दक्षिणी हरियाणा की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा काबिज है। गुटबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं, और ना ही जिलाध्यक्ष चुनने में कोई गुटबाजी हुई। प्रदेश अध्यक्ष भी सोच समझ कर बनाया जाएगा। रोहतक में हुई इनेलो की रैली पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो अभी मात्र एक सदस्य वाली पार्टी है, एक रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पार्टी का कोई उज्जवल भविष्य नजर आता है। अभय चौटाला को जिस पद की बात करनी है उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रैली में पहुंचे देवीलाल समर्थकों और संपत सिंह की मौजूदगी पर कहा कि ये केवल नाम के सहारे जुटे थे। बिहार चुनाव पर भी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जनाधार लगातार खिसक रहा है और हर चुनाव में उनकी सीटें कम हो रही हैं। बिहार का चुनाव रोचक होगा और गठबंधन ही बनाएगा सरकार। क्या लगता है जो चर्चा चल रही है गुटबाजी की, गुटबाजी तो देखो ऐसा है कि मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। तो मतभेद तो राजनीति में स्वाभाविक है, तो उसमें कोई दो बात नहीं है। लेकिन जब पार्टी की बात आएगी तो इस बार लोगों को सोचना पड़ेगा। इस बार जिस तरीके से जो अध्यक्ष बनाए उसमें गुटबाजी को नहीं देखा गया है। सबको जो है पार्टी ने अपने जो यहाँ भेजे थे ऑब्जर्वर्स, उनकी राय लेकर और तब फैसला लिया है। और मुझे जैसे उत्तराखंड में भेजा था, हल्द्वानी में, वहाँ पर भी मैं प्रवेशक के रूप में जो संगठन सृजन अभियान है उसके तहत जो है बहुत सोच समझ के जिले के अध्यक्ष 11 साल के बाद बने हैं। इसी तरीके से पीसीसी का जो अध्यक्ष भी है बहुत मंथन के बाद और बहुत सोच समझ के बनाया जाएगा। देखिए, ये एक प्रतिक्रिया है और इसमें ओबीसी से अध्यक्ष बनेगा तो नाम चर्चा में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ चिरंजीवी राव भी क्योंकि युवा है और गुड़गांव में राहुल गांधी जी ने ये कहा था किसी युवा चेहरा को बनाएंगे, तो प्रयास जो है, जो आपका मीडिया है, उन सब की तरफ से यही आ रहा है कि शायद चिरंजीव को भी इस बारे में सोचा जा सकता है। नरेंद्र का नाम भी चल रहा है, दान सिंह का नाम भी चल रहा है, मेरा नाम भी चल रहा है। अब निर्णय तो खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने लेना है, तो उसके बाद पता लगेगा कि किस दिशा में जो है जाकर गोटी बैठती है। क्या लगता है सर, युवा चेहरे की जिस तरीके से बात सामने आ रही है कितने ज्यादा रहेगा? क्योंकि काफी है, क्योंकि 20 साल से वो संगठन से जुड़े हुए हैं, एनएसवाई में, यूथ कांग्रेस में, आईवाईसी के अंदर अभी नेशनल सेक्रेटरी है, राजस्थान के एमएलए भी रह चुके हैं। तो योग्यता के आधार पे तो वो सटीक बैठते हैं, लेकिन निर्णय तो फिर राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने लेना है। जिसका भी लेंगे समय बताएगा। लगातार एक बात कहते हैं, भाजपा जो कांग्रेस की दक्षिण हरियाणा की अनदेखी की जाती है, इस बार लगता है कि इस बार देखी की जाएगी दक्षिण हरियाणा। देखो, ऐसा है कि हमने तो हरिप्रसाद जी से भी कह दिया था कि अगर कांग्रेस ने सत्ता में आना है तो 11 में से 10 सीटें यहाँ भाजपा के पास है। केवल एक मंजू चौधरी की, वो भी जो है थोड़े से मतों से वहाँ जीत पाई है। तो मैंने कहा अगर यहाँ दक्षिणी हरियाणा में
खास तौर से अहिरवाल से अगर कोई चेहरा आप आगे लेके आते हैं तो यहाँ पर जो है पार्टी भी जो है उसमें जान फूक जाएगी। और एक कांग्रेस जो हमेशा से गढ़ रहा है यहाँ पर अहिरवाल में, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी ने भूपेंद्र यादव है, राव इंद्रजीत है, कृष्णपाल गुर्जर है, सुधा यादव है, राव नरवीर है, खुद मुख्यमंत्री ओबीसी से आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ओबीसी चेहरे पे दाव खेलते हैं तो सरकार बनने में कांग्रेस को कोई रोक नहीं पाएगा। देखो ऐसा है, हर व्यक्ति अपनी पार्टी की बात करता है। अभी तो एक मेंबर की पार्टी है इनेलो, और अभी जो है बहुत कुछ उन्होंने जिसे कहते हैं उन्होंने बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा। जिस स्थान पर वो आने की बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता नहीं है कि इतना ब्राइट फ्यूचर है इंडियन नेशनल लोकदल का। एक रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि समस्त हरियाणा से लोग आए थे और देवीलाल जी के नाम से संपत सिंह जी भी पहुंच गए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो देवीलाल जी के मुरीद हैं, वो वहाँ चले गए थे। दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं, विशेषकर बिहार में राहुल जी वहाँ पर गए, क्या कंडीशन है हमारी बिहार में? क्योंकि नीतीश कुमार जी जो है वो उनका जो जनाधार है वो खिसकता नजर आ रहा है और उनकी सीटें हर चुनाव में कम होती जा रही हैं। और वो एक उनको चेहरा के रूप में वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो रेवड़ियाँ पूरी बांट रहे हैं, लेकिन तेजस्वी जो है और राहुल गांधी जी की जो बिहार यात्रा थी और अभी उसके बाद फिर तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा की, तो उससे जो है लोगों में बहुत उमंग और पॉपुलैरिटी जो है गठबंधन की बढ़ी है। तो बहुत रोचक चुनाव होने वाला है और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो है गठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। है जी, नहीं, वो हाथ और लालटन और तो जो सम गठबंधन है उन सबकी मिलके हाथ का निशान भी रहेगा, लालटन भी रहेगी। वीआईपी जो है वो पार्टी को, उनकी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट भी है। तो एक गठबंधन है, तो गठबंधन की सरकार बनेगी। रेवाड़ी से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। कैप्टन अजय सिंह यादव के इन बयानों से साफ है कि हरियाणा कांग्रेस में नए अध्यक्ष को लेकर मंथन तेजी से जारी है। वहीं ओबीसी नेतृत्व को प्राथमिकता देने की बात कहकर उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि पार्टी यदि सामाजिक समीकरणों को साधे तो आने वाले चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। साथ ही इनेलो और बिहार चुनाव पर भी उनकी टिप्पणी से राजनीतिक रणनीति की झलक मिलती है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।